सुनाई। मुबारक है वो बाप जिसने तुझ जैसी सादतमंद औलाद पाई। बोल है बाप की दुलारी, अब तेरी बारी है। जर्रा नवाज, सर में सौदा आपका, दिल में मोहब्बत आपकी, मुंह पे कलमा आपका है तो लब पर मिदत आपकी। गर खुदा कहता तो हम कहते खुदा भी आप हैं। मरहबा मरहबा, ऐ मेरी नूर दीदा, तू मेरी उम्मीदों से भी बढ़कर सादतमंद और फरमा बरदार है। बोल है गूंचाए आरज़ू, अब तेरी गुलफशानी का इंतजार है। अब्बा जान, मैं क्या अर्ज करूं? क्यों, बात करने में क्या बुराई है? आखिर खुदा ने जबान किस लिए अता फरमाई है? उसकी खुदाई और यकताई का इकरार करने के लिए और जरूरत के वक्त अपनी जरूरियात का इजहार करने के लिए। इस तरह इनकार मेरे हुक्म की तौहीन हर सादतमंद बेटी का फर्ज और ईमान है। ओ फर्ज फरामोश, ये कैसी बेहुदा तकरार करती है? इससे अच्छे और इससे उम्दा लफ्जों में तो एक गैर शख्स की जबान मुझसे मेरी मोहब्बत का इजहार करती है। तो मालूम हुआ कि हुजूर की तबीयत रासबाजी को नहीं बल्कि लफाजी को पैदा करती है। ज़ारा ज़ारा, शरीर आरा, कौल को फेल के तराजू में रख कर तोलना चाहिए। सच्ची मोहब्बत जबान की दुकान लफ्जों के बाजार में नहीं मिलती, इसको दिल के खजाने में ढूंढना और तबीयत के तहखाने में टटोलना चाहिए। ओ गजब, इतनी छोटी और इतनी तर्रार। जी नहीं, यूँ फरमाइए इतनी छोटी, इतने राज गुफ्तार। तो क्या रास्त गुफ्तारी से सुखनसाजी का नाम है? तो क्या हक गोई खुशामद बाजी का नाम है? इजहारे वफादारी को खुशामद कहना ये एक किस्म की बदजबानी है। और मक्कारी को वफादारी कहना एक खौफनाक नादानी है। वफादारी के दावेदार को मक्कार कहना ये तुझ पर सस्ता नहीं। ये तो दुनिया जानती है, जो गरजता है वो बरसता नहीं। दिल का हाल इंसान की गुफ्तगू से जाना जाता है। इत्र तार के कहने से नहीं बल्कि अपनी खुशबू से पहचाना जाता है। छोड़ दे ये जिद, कभी छूटी नहीं, बेअदब है तू। मगर झूठी नहीं। बातें ये नापसंद है, दुनिया को है मुझे तो नहीं पसंद। खुदा को तो है पसंद। नुकसान उठाएगी, मेरा बारी ताला है, मैं कुछ ना दूंगा तुझको। खुदा देने वाला है। अच्छा, अगर मेरी दौलत और सल्तनत को लापरवाही की ठोकर मारती है तो उस गुरूर को दौलत समझ जिसको हक, सच्चाई, फर्ज और ईमान के नाम से पुकारती है। जादूरा, खुदा तुझे गारत करे। आज से मैं तुझको और तेरी मोहब्बत को छोड़ता हूँ, रिश्ता उल्फत तोड़ता हूँ। बस शापरा बस। ऐसी होलनाक और मोहिब बददुआ अब इन जानिसार कान से नहीं सुनी जाती। दिल लरसता है, रोए रोए से पना पना की आवाज आती है। तो क्या ऐसी नाखलफ औलाद को वालिदैन दुआएं नहीं देंगे? वली नेमत, बच्चा अगर हाथ को नजीस करे तो क्या माँ बाप उसे काट जोरे वाला? क्या वो नहीं आती? क्या वो बगावत दिखाती है? अरे जाओ जाओ, उससे जाकर कहो कि बूढ़ा बाप अपनी बेटी से मिलना चाहता है। शहंशाह खाकान अपनी प्यारी दिलारा को याद फरमाता है। मैं बहुत ही मसरूर हूँ कि हुजूर ने कदम रंजा फरमाकर इस कफश खाने की इज्जत बढ़ाई। मसरूर हो, जरूर होगी। अगर हमारे आने पर तुम्हें रंज होता तो मैं ये समझता कि तुम्हारी माँ की कब्र में मेरी बीवी नहीं बल्कि वो औरत दफन है जिसने सांप के बच्चे को अपनी औलाद समझकर पाला था। जनाब, वालिदा महरूमा की शादी में ऐसे कलमे ना फरमाइए। आप बाजी जान के पास से वापस क्यों चले आए, पहले ये बताइए। क्यों चलाया? किस्मत का जलाया हो, नसीब का सताया हो। कभी लोग मेरे पास फरियाद लाते थे, आज मैं तेरे पास फरियाद लाया हूँ। आपका इशारा मेरी बहन की तरफ है? हाँ, उसी के दिए हुए रंज की तरफ है। तो जनाब, जैसे फरमाते हैं मेरी बहन हर की जैसी नहीं है। तो क्या मैं उसके पास जाऊं और गिड़गिड़ा कर कहूं कि बेटी मैं बूढ़ा और लाचार हूँ और कुछ नहीं, बस सोने बैठने के लिए जगह और रोटी के टुकड़े का ख्वास्तगार हूँ। जनाब, आपके लिए यही बेहतर होगा कि अक्ल को काम में लाइए और एक मर्तबा फिर बहन के पास जाइए। दिलारा, तो मुझे उसके पास जाने के लिए कहती है जो मोहसिन कशी का आला है, जिसने मेरे कलेजों को सांप की तरह डस लिया और दरिंदों की तरह नोच नोच कर खा डाला है। खुदा बचाए, मैं समझती हूँ किसी दिन आप मुझसे इसी तरह खफा हो जाएंगे तो मुझ पे भी यूं ही लानतों की तीर बरसाएंगे। नहीं दिलारा, नहीं, मैं अपने होठ सीलूंगा, मैं अपनी जबान काट डालूंगा, मगर तुझ जैसी नेक दिल लड़की के हक में ऐसी बद्दुआ कभी ना निकालूंगा।
तू हक शिनास है, तू आला है। उसकी आंखें खौफनाक और तेरी आंखें तसल्ली देने वाली है। वो ऐशो रात की शरीक है और तू गमो आफत की साथी है। वो मेरे जिस्म का फोड़ा है और तू मरहम लगाती है। वो आंखें फोड़ती है और तू आंखें बिछाती है। बस कीजिए जनाब, बस। मुझे आपकी बातें कुछ समझ में नहीं आती। वो देखिए बाजीजान तशरीफ लाती हैं। ओ खुदा, ओ खुदा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? दिलारा, दिलारा, तुझे मेरे आंसुओं से भी शर्म नहीं आती जो मेरे सामने इस नामदार से गले मिलती है? लो, बुढ़ापे और हिमाकत की नजरों में ये इखलाकी रस्म भी खिलाफ दस्तूर है। सच कहती हो जनाब, आपके बहन से गले मिलने में कोई कसूर है? है और जरूर है। अरे डर, डर, इससे डर। ये औरत नहीं बल्कि शरारत का वो औजार है जिससे शैतान अपना मतलब निकालता है। आपका मतलब है कि एक बहन को बहन से मोहब्बत छोड़ देनी चाहिए? हाँ, वो दांत जो मुंह में रहकर जबान को काटे उसे तोड़ देना चाहिए। तो मुझे आपकी सलाह से साफ इनकार है। अरे तू ना तजुर्बेकार है और सौदाई कैसी बहन कहाँ का भाई। ये दुनिया वाले मिसल आँख और अबरू के हैं जो पास पास रहकर भी एक दूसरे को नहीं देख सकते। बात ये है जनाबे वाला। इसी को देख जिसको मैंने जान की तरह पाला, रात को दिन और दिन को रात कर डाला। आज ये खुदा को भूली है, ये भी नहीं जानती कि खाकान कौन कुत्ता और किस खेत की मूली है। ये मेरा कोई कसूर नहीं, सिर्फ आपका चोशो कसम। बस बस, खुदा के वास्ते तू मुझे और पागल ना बना। जा जी और जीने दे। प्यारी बेटी, क्या तू अपने बूढ़े बाप और उसके 100 नौकरों का भार गवारा करेगी? जनाब, जब मेरे हजारों नौकर मौजूद हों तो आपकी 100 नौकर रखना बेकार है। अच्छा, तो मैं 50 पर सब्र कर लूंगा। ये बहुत ज्यादा है। अच्छा 25। ये भी ज्यादा है। अच्छा 20। ओहो, अच्छा 10। अजी मेरी मानिए तो आपके लिए एक ही काफी होगा। और मेरी मानिए तो एक की भी जरूरत नहीं। ओ खुदा, ओ खुदा। साफ नहीं कि तुझे खाको खून में मिलाया जाए और बैरम जिसने तेरा पुरफरेब खत हम पर जाहिर किया उसका रुतबा बढ़ाया जाए। क्या 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 बेटे ने बाप से फितना बर्दाश्त की? अफसोस, मेरी आंखें खुल गई। जरूर जरूर गरीब परवेज के साथ भी उसी ने दगाबाजी की। ऐसी अंधी अक्ल भी किस काम की? और तू भी तो देख, शैतान में भी इतनी बुराइयां नजर नहीं आती जितनी तुम औरतों में नुमाया नजर आती है। और तू कैसा बुज़दिल इंसान है कि हिम्मत और बहादुरी के नाम पर एक अल्फाज भी तेरे मुंह से नहीं निकलता। तू मुझे गुस्सा क्यों दिलाती है? अगर तू औरत में होती तो तेरी हड्डियां पीस डालता। सिपाहियों, छोड़ दो इसे। वो नहीं छूट सकता। मैं कहता हूँ छोड़ दो इसे। मैंने कहा ना, वो नहीं छूट सकता। सिपाहियों, तुमने मेरा हुक्म नहीं सुना। वो नहीं सुन सकते। मैं हुक्म देता हूँ, इन दोनों को कैद कर लो। और मैं हुक्म देती हूँ, इसका सर काट लो। हुक्म सो, जला दो। इसमें से फना की बुआ आती है। धो डालो इसे धो डालो अरे तुम सब नहीं हटे, नहीं छोड़ते। कमबख्तों, लड़कर मर जाएंगे लेकिन तुम्हारी इताअत कभी ना करेंगे। हम बादशाह हैं, बेशक हमें पकड़ लो। मुझे मत छेड़ो, मैं एक बेवकूफ बूढ़ा हूँ। मेरी उम्र 60 साल से भी ज्यादा है। मुझे बेवकूफ समझकर मुझ पर हंसना नहीं। मैं जानता हूँ कि तू मेरी बेटी दारा है। जी हाँ, मैं वही हूँ। आप मुझे दुआ दीजिए। हुजूर, आइए मैं आपके हाथ को बोसा दूं। हुजूर, इसे धो डालो इसमें से फना की बुआ आती है। इसे धो डालो इसे। कमबख्तों, तुम नहीं हटे, नहीं छोड़ते।
जाएंगे, लेकिन तुम्हारी हिदायत कभी ना करेंगे। हम बादशाह हैं, बेशक हमें पकड़ लो, जकड़ लो, बांध लो। अफसोस, औलाद ने बाप की तबीयत किस कदर बदल दी। ऐसी हालत में तुम अच्छे भले इंसान का पागल हो जाना कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं। मगर ताजुब तो ये है, जिंदा क्यों कर रहे। हुजूर, अब आप इस किले की ऐसी निगरानी कीजिए कि बाहर ना आने पाए, क्योंकि जब से आपने सरहदी किले पर कब्जा किया है, दुश्मन के सिपाही चारों तरफ फिरा करते हैं और वो एक इंच जमीन भी मुझसे वापस नहीं ले सकते। मुझे तो बस अपने बाकी की फौज का इंतजार है, उसके बाद यह किला तो क्या, इनको अपने बचे हुए मुल्क को बचाना भी दुश्वार है। खुदा आपको फतेह नसीब करे। वो जरूर करेगा, क्योंकि मेरा प्यारा हिस्सा उसने गैर मुल्क पे हमला करने नहीं आया, मेरी मोहब्बत में आया है। और इंसानियत का फर्ज मुझे यहाँ तक खींच लाया। खुदाबंद तू हक है और हक का साथ दे। आमीन। सुम्मा आमीन। कहती हूँ ना, ये खास बातें होती हैं आजकल। क्यों, सब खैरियत तो है। नहीं, मुझे लगता है जमाने का खून सफेद हो गया है। मतलब तुम्हारा खून प्यारी दिलाना, तुम्हारा खून। सबब ये तो सभी को मालूम है, रियाया बलवाकर खाकान और ज़ारा को छुड़वाना चाहती है। एक बार वो दोनों छूट गए तो तख्त तो ताज दोनों जाता रहेगा। यही बात महापारा को पता चल गई है, बस इसीलिए। मतलब मुझे मारने की साजिश। हाँ प्यारी, हाँ, अब तो तुम समझ गई। ठीक है, मैं देखती हूँ। जाओ प्यारी जाओ। वाह मियां बैरा। जान आग लगे इस नसीब को, आराम नींद में भी नहीं अब इस गरीब को। पकड़ो, मारो, जला दो। इन्हीं दोनों ने मुझ बूढ़े शख्स को ठोकरों से मारा। इन्हीं दोनों ने मेरे सर से जबरदस्ती ताज उतारा। मारो। सोता है, बोल। मार दे। क्या नींद में? तो क्या जगाएगा? चुप, वो जाग गई। तुम कौन हो? बोलना मचाओ, इधर आओ। तुम क्या चाहते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? ठहरो, मैं पहचान को जगाती हूँ। अब वो नहीं जाग सकता। मुझे तुम्हारी आंखों से डर मालूम होता है। तुम कौन हो? 4 आदमियों के लिबास में एक शख्स की मौत। मौत? क्या तुम इन्हें शहीद करने आए हो? क्या गुनाह हुआ है इनसे? क्या कसूर है इनका? कोई नहीं। तो फिर इस गरीब का कत्ल क्यों मंजूर है? क्या कत्ल इसलिए करते हो कि बेकसूर है? जब जब हम अपने हाथ की तलवार और छुरी की धार को आजमाने जाते हैं, तो नसीहत सुनने वाले कान अपने हमरा नहीं लाते हैं। मगर आखिर तो हमरा होती है। वो सिवाय एक तड़पती हुई लाश से कुछ और देखना नहीं चाहती। मगर भाइयों, तुम थोड़ी देर के लिए रूह की भलाई पर भी नजर डालो। ये एहसान और मुरब्बत की दुनिया का चिराग, जिसके गिर्द मासूम जुगनू की तरह हाला किए हुए, मुझे कभी दुनिया का दोस्त था और आज इसके तुम दुश्मन बन गए हो। अगर इस गरीब का कत्ल भी करते हो तो क्या फल पाओगे? देखो मेरी तरफ देखो। इधर आओ। सुनो मेरी बात सुनो। मैंने कहा चुप। आना तुम है? छोड़ दो मेरी जान को। छोड़ दो वरना मैं अपने दांत। खुदा के लिए मेरे बाप पे तरस खाओ। कुछ भेड़िया आए और उन्हें पकड़ कर ले गए। कम वक्त, अभी तक अपने बाप को याद करके रोती है। कौन? महापारा, मेरी अच्छी बहन दौड़ कर इस गरीब का कत्ल कर दिया जाएगा। कौन गरीब, कौन बेचारा? अरे तू नहीं जानती, इस गरीब की पता ना तब तो शहजादी कहलाती है। वो क्या तेरा बाप? मेरा बाप? वो उसे आजाद करने ही ले गए। नहीं, वो उन्हें कत्ल करने ले गए हैं। वो कत्ल करने के ही लायक है। अल्लाह, ये तू कहती है जो उसकी बेटी है। चुप कर, वरना जबान काट दी जाएगी। तो फिर मैं लोगों को आंखों से समझाऊंगी। वो भी फोड़ दी जाएगी। तो मैं इस गरीब बाप के लिए तेरे कदमों पे सर झुकाऊंगी। वो भी अलग कर दिया जाएगा। अल्लाह, तू इतनी जल्लाद है। ये तो मामूली बेटा। सबब, बेसबब, गुनाह, बेगुनाह, कसूर, बेकसूर, ये ज़फ़ाकारी, मर्जी हमारी। रहम, ये किसके पास है? इसका कोई बाहर है कोई? कोई तरस खाने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। माँ चुप कर। हो गया था, इसे फिर दोबारा मुबारक बनाइए।
बस है मेरे खून के सबसे ज्यादा पाक कतरे। अब मेरा तख्त वो लकड़ी का तख्ता होगा जिस पर मौत सुलाकर बादशाहों के बादशाह के दरबार में लिए जाती है। क्यों पाते और हैं मेरी क्या? कबा वो कबा होगी जो मरने के बाद 2 गज कफन अपने हाथों से पहनाती है। नेकी का जमाने में सदा मिलता है फल नहीं। मेरे शरीफ दोस्त, तुमने मेरी जो खिदमत की है उसका शुक्रिया मैं जबान से अदा नहीं कर सकता। हुजूर इस गुलाम को क्यों शर्मिंदा करते हैं? सिवाय अफसोस के और कौन सी वफादारी इस खानाजात के वकू में आई? सच्ची हमदर्दी और हमेशा याद रखने वाली वफादारी वो थी जो शरीफ सादान ने थी निभाई। हाँ, मेरा बा वफा सादान, शहीदे जफा सादान, दुहाक ना फिरौन ना शद्दाद ने किया, जो तुझ पर और मुझ पर मेरी औलाद ने किया। सीने में हो गया है दिले ना उम्मीद खून, देखा तो क्या सुना भी नहीं ऐसा सफेद खून। हुजूर, जिसको किस्मत में होना मंजूर था उसका होना जरूर था। आओ मेरे प्यारे बच्चों, और एक मर्तबा फिर मेरे सामने हाथ मिलाओ। अहले जमी पे सूरते महरे फलक रहो, जिंदा रहो, निहाल रहो, हश्र तक रहो।